श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज हम चने के आयुर्वेदिक गुण बताएंगे जो कि कई रोगों से आपको सुरक्षित रखेंगे। आपका शरीर बलवान होगा, आप निरोगी बनोगे, आप डॉक्टर के पास जाने से बचोगे, आपका धन बचेगा। सबसे पहली बीमारी है सांस की नलियों का रोग। यदि किसी व्यक्ति को सांस की नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, रोग हो गया है, तो उसको करना क्या है, रात को सोते समय 100 ग्राम भुने हुए चने खाकर ऊपर से 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध पीने से सांस का रोग 10 दिन में ठीक होता रहता है। अर्थात यह आयुर्वेदिक इलाज है, धीरे धीरे बीमारी आपकी ठीक होगी। 10 से 15 दिन आप इसका सेवन करिए। 100 ग्राम भुने हुए चने, ऊपर से गाय या बकरी का दूध पीना है। दूसरा, यदि पुरुषों का वीर्य पतला हो गया है, उनकी गलत कारणों से, गलत विचारों से, गलत काम करने से वीर्य पतला हो जाता है, तो वह नपुंसकता की तरफ बढ़ता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता उसकी नहीं रह जाती है। तो वीर्य गाढ़ा करने के लिए यह उपाय सुनिएगा। सिके हुए या भिगोए हुए चने तथा बादाम की गिरियां समान मात्रा में लेकर 5-5 या 10-10 इसको ले लीजिए। 5 अगर पचाने की क्षमता है तो 5 या फिर 10-10 गाय का दूध के साथ इनका सेवन करना है। प्रतिदिन खाना है। आपको 2 महीने तक नई शक्ति आपके अंदर आएगी, वीर्य भी गाढ़ा हो जाएगा। करना क्या है, अपने मन को भी आपको नियंत्रित करना है। गलत चीज नहीं तो देखनी है, न विचार करना है, न चिंतन करना है। आपको संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सिके हुए या भिगोए हुए चने और बादाम की गिरियों को लेकर आपको थोड़ा थोड़ा गाय के दूध के साथ सेवन प्रतिदिन करना। वहीं खूनी बवासीर हो गई है तो इसका इलाज चने से हम कर सकते हैं। भुने हुए चने दिन में 3-4 बार चबाते रहने से आपकी बवासीर ठीक हो सकती है। इसको आप महीने भर प्रयोग करिए, पुरानी बवासीर में लाभ मिलेगा। वहीं जुखाम हो गया है आपको, तो आपको करना क्या है, जुखाम के रोगियों को भुने हुए गर्म चने रुमाल या किसी अन्य साफ कपड़े में बांधकर सूंघाते रहना चाहिए। दिन में 4-5 बार उस भाप को लेने से जुखाम का रोग दूर हो जाता है। गरम गरम चने को आपको पोटली बनानी और सूंघना है, ना कि ठंडे चने को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चना प्रोटीन से भरपूर है। बच्चों, वयस्कों, बुढ़ों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, जो आमतौर पर बादाम के सेवन से पूरी होती है। बादाम महंगा है, आप चने का सेवन करिए। चना आपका 60 रुपए किलो आराम से मिल जाएगा। तो बच्चों को भुना हुआ चना या फिर भिगोया हुआ चना, वहीं बड़ों को भी और बुजुर्ग लोगों को भी जितना वो खा सकें, पचा सकें, उन्हें प्रतिदिन सुबह शाम सेवन कराइए। उनकी दुर्बलता 2 महीने तक दूर होगी। साथ में यदि भुने चने के साथ दूध पी लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। सायन के समय प्रोटीन ज्यादा नहीं लिया जाता, इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति सायन के समय चने और दूध का सेवन करने से बचें। वहीं यदि सौंदर्य वर्धक आप क्रीम खरीद रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो आप मत जाओ। थोड़ा सा चने के पीछे आओ और चना को खरीद कर अपने सौंदर्य को बढ़ाओ। इसके लिए करना क्या है, आपको बेसन ले लेना है। चने का पिसा हुआ रूप बेसन होता है। दूध या दही 100 ग्राम, चना बेसन 100 ग्राम, सरसों का तेल 10 ग्राम, इनको मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और चेहरे पर मालिश करिए। आप मालिश करने के बाद, चेहरे में इसको लगाने के बाद 1 से 2 घंटा ऐसे रहने दीजिए। जब यह 2 घंटे का समय पूरा हो जाए तो इसे आप पानी से नहा लीजिए। आपका चेहरा बहुत सुंदर तरह से निखरने लगेगा। इसका प्रयोग 10 दिन तक करिएगा। आपको किसी ब्यूटी पार्लर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं धातु रोग में चना बहुत फायदेमंद है। चने की दाल को भिगोकर सुबह ही रख दें। रात के समय सोने से पहले उसे नमक मिर्च डालकर खाइए। चने की दाल को खाने के पश्चात पानी नहीं पीना है। कुछ दिन से का सेवन करिए। लगभग 15 से 20 दिन धातु रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। शरीर में नया बल पैदा होगा। लेकिन आपके लिए निर्देश यह है कि आप संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, गलत चीज ना देखिए, ना सुनिए, ना चिंतन करिए। तभी आप धातु रोग और अन्य रोगों से बचे रहोगे। यदि शरीर में दर्द हो गया है, कमर में दर्द, शरीर में किसी भाग में दर्द हो गया, तो बेसन में थोड़ा सा सरसों का तेल या पानी मिलाकर दर्द वाले भाग पर आप मालिश करिए। उसको लेकर दिन में 4 बार लगभग ऐसा करिए।
दर्द ठीक होगा। वहीं चेचक की बीमारियों में क्या कहा जाता है कि ये तो माता है, और यदि दवाई खा ली तो माता नाराज हो जाएंगी, तो नाराज हो गई तो फिर क्या होगा। लेकिन आदमी चेचक की वजह से बहुत तड़पता रहता है। तो करना क्या है, चने को किसी खुले बर्तन में भिगो कर रखें। सुबह के समय पानी को उससे अलग कर चेचक रोगियों की हथेली पर रख दें। कुछ देर तक उन्हें चनों पर बारी बारी से रहने दें। 10 मिनट के पश्चात उन चनों को फेंक दें। 1 सप्ताह तक ऐसा करने से चेचक रोग में मुक्ति मिलती है। वैसे चेचक की तरह ये माता होती है, छोटी माता बड़ी माता कही जाती हैं। तो कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या हो गया है, चेचक हो गया है कि माता निकल आई है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चेचक का इलाज चनों से कर सकते हैं, खुले बर्तन में भिगोकर सुबह के समय पानी को उससे अलग करके चेचक रोगी के हाथ में उन चनों को रख देना है। हथेलियों पर, हथेलियों, हाथ रोगी की हथेलियों पर रखना है, यह चीज ध्यान रखिएगा। वहीं सफेद दाग का रोग हो गया है तो यह बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लोग बुरा सोचते हैं, दूर हटते हैं। तो नारी जाति के लिए तो यह बहुत घातक सिद्ध होता है, जो अंदर ही अंदर उनको घुटन के रूप में दीमक की भांति चाट कर खोखला कर देता है। सफेद दाग के नाम पर डॉक्टर लोग खूब लूटते हैं। अब इसका इलाज सुनिए। काला चना 100 ग्राम हमको लेना है, त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच लेना है और 150 ग्राम पानी लेना है। देखिए कितना सरल उपाय है। तीनों को मिलाकर बर्तन में रख देना है, और यदि मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। वहीं 24 घंटे या 36 घंटे के बाद चने का अंकुर निकल आएगा। उसमें नमक मिर्च मिलाकर अपने स्वाद के अनुसार आप इसको 2 महीने तक खाइए। सफेद दाग से मुक्ति मिलेगी, यह आप करके देखिएगा। वहीं दाद, खुजली या अन्य चर्म रोग में आपको चना बहुत फायदा करेगा। करना क्या है, यह एक सरल सस्ता उपाय है। दोनों समय चने की रोटी दही के साथ खाइएगा। चने की रोटी दही के साथ, रोटी पर देसी घी भी लगाइए। 3 मास तक खाने के बाद आपका पूरा शरीर कुंदन की भांति चमक उठेगा, शरीर में अपार बल आ जाएगा, खुजली, दाद, चर्म रोग दूर हो जाएंगे, आप नए युवा हो जाएंगे। वहीं शुगर के मरीजों को भी चने का सेवन करना चाहिए। रात के समय चने 30 ग्राम काले चने को दूध में भिगो दे, सुबह उठकर निहार मुंह 1 मास तक खाने से शुगर रोग ठीक हो सकता है। डायबिटीज की बीमार लोगों को ऐसा करना चाहिए। पागलपन में हिस्टीरिया के दौरे, मिर्गी जिसको बोलते हैं, तो मिर्गी में कैसे इलाज करें हम? यह रोग मस्तिष्क की गर्मी के कारण होता है, मिर्गी रोग। इस रोग के उपचार के लिए 30 ग्राम चने की दाल को पानी में आप लोग भिगो दीजिए। सुबह उठकर उसे अच्छी तरह से पीस कर पीने से मिर्गी में लाभ मिलता है। वहीं मिर्गी में और एक उपाय सुनिए ध्यान से। चने की दाल को भिगोकर उसका पानी पिलाने से यह रोग ठीक हो जाता है, मस्तिष्क की गर्मी ठीक होती है। वहीं हृदय रोग, हृदय की मांसपेशियां कमजोर होने से हृदय रोग बढ़ जाता है, तो चने में अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। हमें काले चने का सेवन करना है सूखा या सब्जी के रूप में। लगातार इसे 3-4 महीने करिए, हृदय मजबूत होगा, हृदय के रोग दूर होंगे। वहीं गुर्दे या मूत्राशय में पथरी हो गई है तो 30 ग्राम चने की दाल को भिगो कर रख लो। 30 ग्राम चने की दाल को भिगो कर रख लो, सुबह के समय उसमें शहद मिलाकर 30 दिन तक खाते रहो, पथरी का रोग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यह रही चने के बहुत बड़े आयुर्वेदिक गुण। आयुर्वेदिक गुण के साथ चना शक्ति प्रदान करता है, बहुत बल देता है। चना 2 प्रकार का होता है, एक काबली चना जो रंग में सफेद, आकार में बड़ा होता है। काला चना जो आकार में सफेद चने से छोटा होता है, रंग में काला होता है, भूरा होता है, ब्राउन होता है। इसमें केवल काले चने का ही आटा और बेसन बनाया जाता है, सफेद चने का आटन बेसन नहीं बनता है। काले चने का बेसन अनेक प्रकार के स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने में, पकौड़ी बनाने में, कढ़ी बनाने में, नमकीन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। काला चना काफी शक्तिवर्धक होता है। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए काले चने की दाल, सब्जी शक्ति प्रदान करते हैं। तो शाकाहारी लोगों के लिए चना बल प्रदान करने वाला है, हमें भी चने का सेवन करना चाहिए। चलिए चने का सेवन करिए, रोग भगाइए, शरीर को बलवान बनाइए। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधा।